वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में आपको बताए थे कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस किस तरह से करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए दो मेथड आपको बताए थे। फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और सेकंड जो होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं ये सीख चुके हैं, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं ये हम लोग पढ़ रहे थे। और आपको टोटल अभी तक 9 एग्जाम्पल हम बात करवा चुके हैं। आज है सो एक और एग्जाम्पल कराएंगे। यहां पर है H2O3 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस, यही कन्वर्ट होता है किसमें S4O6 2 माइनस प्लस Cr प्लस। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, आज का क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। 12th के इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चीज को आप समझिए। जैसे अब ये रिएक्शंस आपको दे दिया तो इसमें तो कहीं कोई टेंशन नहीं है। आप इस तरह का रिएक्शंस है सो पहले भी बैलेंस कर चुके हैं। प्रॉब्लम कहां पे होगा उस चीज को समझिए। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है ना, रिएक्टेंट दे देगा और प्रोडक्ट आपका नहीं रहेगा। बस आपको ये वाली पार्ट है सो दे देगा और कहेगा कि इक्वेशन को कंप्लीट कीजिए और साथ ही साथ उसको बैलेंस कीजिए। तो मैक्सिमम बच्चे तो यहीं पे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि H2O3 2 माइनस एसिडिक मीडियम में रहेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, Cr2O7 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा। और जब आपको ये नहीं पता है कि किस में कन्वर्ट होगा तो आप रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और जब रिएक्शन आपका कंप्लीट नहीं होगा तो बैलेंस कैसे करेंगे। इसीलिए आपको बताया गया कि ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि H2O3 2 माइनस, इसको हम लोग पढ़ते हैं थायोसल्फेट। क्या पढ़ेंगे? थायोसल्फेट आयन या थायोसल्फेट। अब आपको यह पता होना चाहिए कि थायोसल्फेट जो है एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, टेट्राथायोनेट आयन में, यानी कि S4O6 2 माइनस। इसको क्या पढ़ेंगे? टेट्राथायोनेट आयन। ठीक उसी तरह से यहां पे डाइक्रोमेट है। अब डाइक्रोमेट Cr2O7, इसको क्या पढ़ेंगे? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट आयन भी आप कह सकते हैं। तो डाइक्रोमेट जो है एसिडिक मीडियम में जब भी कन्वर्ट होगा तो Cr3 प्लस में कन्वर्ट होगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है और Cr3 प्लस का जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। ये 12th का इनऑर्गेनिक में जब डी ब्लॉक पढ़िएगा तो वहां पर भी जरूरी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या हुआ। अभी क्या बताए कि कभी कभी एग्जाम में क्या रहेगा ना कि ये प्रोडक्ट आपका लिखा हुआ नहीं रहेगा। आपको यही बस यहां तक रिएक्टेंट लिख दिया, एरो दे दिया और आपको कहा गया कि इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। तो जिस बच्चे को यह पता होगा कि थायोसल्फेट जो है एसिडिक मीडियम में, मीडियम जरूर दिया हुआ रहेगा, या तो यहां पर H प्लस मालूम होगा दिया हुआ रहेगा, और नहीं तो किनारे में यहां पे लिख देगा कि आपका इस रिएक्शन का मीडियम जो है एसिडिक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। तभी तो आपको पता होगा ना कि थायोसल्फेट जो है एसिडिक मीडियम में टेट्राथायोनेट आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक उसी तरह से डाइक्रोमेट जो है एसिडिक मीडियम में Cr3 प्लस में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर देखिए जैसे ही आपको ये पता चला ये दो इंफॉर्मेशन, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि थायोसल्फेट जो है किस में कन्वर्ट हो गया? टेट्राथायोनेट में। और डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो गया? Cr3 प्लस में। और जैसे ही आपका रिएक्शंस कंप्लीट होगा आप इसको बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि बैलेंस करने आप जानते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक उसी तरह से MnO4 माइनस। अब MnO4 माइनस को हम लोग पढ़ते हैं पर मैग्नेट। क्या पढ़ेंगे? पर मैग्नेट। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि MnO4 माइनस का कलर जो होता है वो पर्पल होता है, और इसको एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा। तो मीडियम यहां पे क्या हो गया? H प्लस।
या आपका एसिडिक लिखा हुआ रहेगा, और इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। ठीक उसी तरह से MnO4 माइनस जो है बेसिक मीडियम में MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट होता है। अब या तो OH माइनस लिखा हुआ रहेगा या बेसिक लिखा हुआ रहेगा, और वो भी हाईली बेसिक, हाईली बेसिक या बेसिक मीडियम अगर आपका लिखा हुआ है तो MnO4 माइनस याद रखिएगा कि MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताएंगे, तो वहां पर जब क्वेश्चंस करवाएंगे ना तो इसका जरूरत पड़ेगा। तो अभी याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका जरूरत आपको 12th में पड़ेगा, पहले भी बता चुके। अब यहां पर देखिए MnO4 2 माइनस, इसको हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेट। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेट, और इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक उसी तरह से अगर आपका मीडियम न्यूट्रल है तो MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO2 में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? MnO2। इसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल या माइल्ड बेसिक। माइल्ड बेसिक का मतलब हो गया लेस पावरफुल, पहले भी बता चुके हैं। माइल्ड का मतलब होता है लेस पावरफुल। तो या तो न्यूट्रल लिखा हुआ रहेगा या माइल्ड बेसिक लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाइए कि MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है? MnO2 में कन्वर्ट होता है। और ये कैसे मिलता है? ब्राउन प्रेसिपिटेट में मिलता है। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, और इसका कलर क्या होगा? ब्राउन होगा। इसको आप नोट कर लीजिए सभी लोग। यहां तक कंप्लीट कर लिए। ठीक उसी तरह से अगर आपका NO2 माइनस है, नाइट्राइट है, तो एसिडिक मीडियम में NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रेट। ठीक, C2O4 2 माइनस है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑक्जालेट। क्या पढ़ेंगे? ऑक्जालेट आयन या ऑक्जालेट। और ऑक्जालेट जो होता है एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे Fe2 प्लस है सो एसिडिक मीडियम में इसको क्या पढ़ेंगे? फेरस। और एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe3 प्लस में, और इसको क्या पढ़ेंगे? फेरिक। ठीक उसी तरह आपका नाइट्रेट जो है NO3 माइनस अंडर डाइल्यूट कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO में। अंडर डाइल्यूट कंडीशन किस में कन्वर्ट होता है? NO में। ठीक उसी तरह से NO3 माइनस जो है आपका NO2 में कन्वर्ट होगा अंडर कंसंट्रेटेड कंडीशन। ठीक, NO3 माइनस आपका अमोनिया में कन्वर्ट होता है अंडर हैसो बेसिक मीडियम, या कह सकते हैं बेसिक कंडीशन। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि नाइट्राइट जो है एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट में। ऑक्जालेट आयन जो है C2O4 2 माइनस एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। फेरस Fe2 प्लस है सो किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe3 प्लस में। और यहां पे आपको बताए कि नाइट्रेट फिर है सो अंडर डाइल्यूट कंडीशन NO में कन्वर्ट होगा, कंसंट्रेशन कंडीशन में NO2 में कन्वर्ट होता है, और NO3 माइनस जो है बेसिक मीडियम में अमोनिया में कन्वर्ट होता है। इसको भी नोट कर लीजिए सभी लोग। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं X माइनस है। X माइनस कभी भी रहेगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेलाइड। क्या पढ़ते हैं? हेलाइड। तो यहां पर हो गया हेलाइड आयन है। अब हेलाइड आयन जो है किस में कन्वर्ट होगा? X2 में कन्वर्ट होगा, और अंडर बेसिक कंडीशन OH माइनस आ गया। इसका मतलब क्या है? कंडीशन बेसिक है। तो अंडर बेसिक कंडीशन में आपका X माइनस प्लस XO माइनस और प्लस H2O में कन्वर्ट होता है, और X माइनस प्लस XO3 माइनस और प्लस H2O में कन्वर्ट होता है। अब ये सवाल उठता है कि कब है सो आपका इस फॉर्म में आएगा और कब है सो आपका इस फॉर्म में आएगा। तो फिर वहां पे कंडीशन अगर दिया हुआ है कि कोल्ड एंड डाइल्यूट बेस, तब आपका इस पाथ में आएगा, और जब आपका कंडीशन दिया हुआ है हॉट एंड कंसंट्रेशन, तब आपका इस फॉर्म में आएगा। जैसे P4 है फास्फोरस। फास्फोरस बेसिक मीडियम में आपका PH3, इसको प्लस है सो H2PO2 माइनस में कन्वर्ट होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फेन, और ये पढ़ेंगे हाइपोफॉस्फाइट आयन। ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक उसी तरह से S8 जो है
सल्फर बेसिक मीडियम में आपका H2 माइनस यानी कि सल्फाइड आयन में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ H2O3 2 माइनस, इसको हम लोग पढ़ेंगे सल्फाइड आयन और इसको हम लोग पढ़ेंगे थायोसल्फेट आयन। तो ये इंफॉर्मेशन सारे स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि अगर फास्फोरस है, बेसिक मीडियम में रिएक्शंस हो रहा है तो किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फीन में कन्वर्ट होता है PH3, और दूसरा क्या होता है H2PO2 माइनस यानी कि हाइपोफॉस्फाइड आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक उसी तरह से सल्फर जो है बेसिक मीडियम में सल्फाइड आयन में कन्वर्ट होगा, साथ ही साथ थायोसल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है। तो ये इंफॉर्मेशन सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और ये कैसे होगा, ये याद करने का चीज है, तो सभी लोग आप इसको याद कर लीजिएगा। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लिए। अब हम लोग है सो इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे और ये जी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको दिमाग में डाल लीजिए। 2022 का जो भी एग्जाम दे रहे हैं जी एडवांस का, तो एक दिन पहले पढ़ करके जरूर जाइएगा। अब यहां पर इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो अब हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको बताए थे कि सबसे पहला काम क्या करना है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब आपसे यहां पे पूछा जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का होता है -2, तो 3 दूना 6 में से 2 चला गया, कितना बच गया 4, और बटा 2 करेंगे तो +2 हो गया। फिर वही बात कि किसी भी स्टूडेंट को अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 कैसे हुआ, तो आपको क्या बताए थे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आप उसको x मान लीजिए। यहाँ पे 2 सल्फर है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, और प्लस ऑक्सीजन आपका 3 एटम है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो -2 होता है, और ये किसके इक्वल होगा, चार्ज के इक्वल होगा। अब यहां पे जब आप करोगे तो 2x हो गया -6 इक्वल टू -2, तो यहां पर 2x इक्वल टू हो गया 6 - 2 यानी कि 4, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4/2 यानी कि 2 हो गया। अब इसी कैलकुलेशन को आपका अगर प्रैक्टिस रहेगा तो जिस तरह से हम यहाँ पे निकाल के बताते हैं उसी तरह से आप लोग डायरेक्ट निकालेंगे, और वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा उतना, क्योंकि इस तरह से जब आप निकालेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहां पर देखिए, फिर आपसे अगर पूछा जाए कि Cr2O72 माइनस में बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो कैसे आप निकालिएगा, 7 दूना 14 में से 2 चला गया, 12/2 +6, यानी कि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है सो +6 है। अब किसी स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पे +6 कैसे हुआ, तो आप फिर वही काम कीजिए, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लीजिए, 2 एटम क्रोमियम है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन आपका 7 एटम है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो -2 होता है, और सारे का सम किसके इक्वल होगा, चार्ज के इक्वल होगा, और यहाँ पे चार्ज कितना है -2 है। अब देखिए तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो गया -14 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू ये -14 राइट साइड जाएगा तो +14 -2 यानी कि 2x इक्वल टू हो गया +12 और x इक्वल टू हो गया +6। तो इसी चीज को डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं कि क्रोमियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है सो +6 है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे डाइक्रोमेट जो है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, ये चीज पहले भी बताए थे कि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर देखिए S4O62 माइनस में अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, 6 दूना 12 में से 2 चला गया 10 और बटा 4 है यानी कि 2.5, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है सो 2.5 है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया कि कैसे हुआ, तो आप फिर वही काम कीजिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, तो सल्फर आपका 4 एटम है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसको x मान लिए, और ऑक्सीजन आपका 6 एटम है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और ये किसके इक्वल होगा, चार्ज के इक्वल होगा। अब यहां से आप जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पे -12 राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया -12 और यही राइट साइड जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +12, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 12 - 2 तो 4x = 10, तो x = क्या हो गया तो 10/4। अब 10 में 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2.5, यानी कि 2.5। तो इसी चीज को डायरेक्ट कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख दिया गया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है सो S4O62 माइनस में 2.5 है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, और यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +3 चार्ज के इक्वल। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग करते थे कि इस पूरे रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करते थे। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किसको कहेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन किसको कहेंगे, तो यहां पर देखिए सल्फर +2 से +2.5 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे कि सल्फर है सो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक उसी तरह से क्रोमियम +6 से +3 के स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है क्रोमियम का, तो हम कहेंगे कि क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जब आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा H2O3 जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है S4O6 में। फिर आपको क्या बताए थे, सबसे पहले जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसको आप देख लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड सल्फर 2 एटम है और राइट साइड 4 एटम है। तब क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड इसके कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपका क्या हो गया, सल्फर है सो बैलेंस हो गया। और एक चीज देखिए फ्री में गिफ्ट मिल गया, क्या गिफ्ट मिला कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। नहीं, लेफ्ट साइड भी अब आपका 6 ऑक्सीजन हो गया और राइट साइड भी है सो 6 ऑक्सीजन हो गया। अगर ऑक्सीजन नहीं बैलेंस होता तब हम लोग क्या करते, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते। याद आ रहा है सभी लोगों को। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, तो लेफ्ट साइड आपसे अगर पूछा जाए कि लेफ्ट साइड कितना चार्ज है तो आप क्या बोलिएगा -4। राइट साइड कितना चार्ज है -2। ज्यादा कौन है, तो ज्यादा बड़ा कौन है -2। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को आप सब्ट्रैक्ट कर देते। अब यहां पे जब करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -2 यानी कि 2। अब आपसे पूछा जाए कि किस साइड किधर चार्ज कितना ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि 2 चार्ज यानी कि +2 चार्ज ज्यादा है। किस साइड ज्यादा है, राइट साइड ज्यादा है। कैसे पता चला राइट साइड ज्यादा, तो जिधर आपका बड़ा नंबर रहेगा ना उसी तरफ आपका चार्ज ज्यादा होता है। और आपको क्या बताए थे कि जिस साइड जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए। तो हम लोगों को क्या पता चला कि राइट साइड +2 चार्ज ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और इसी को इक्वेशन 1 कहते थे। इसके बाद क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है, क्रोमियम का हो रहा है, यानी कि Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो गया, Cr3 में हो गया। अब आप देखिए कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि क्रोमियम आपका लेफ्ट साइड 2 एटम है और राइट साइड एक ही एटम है। तो पहला काम क्या करना है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, राइट साइड इसके कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम लोगों का क्या हो गया कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था यानी कि क्रोमियम दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या करते थे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे। तो ऑक्सीजन को जब बैलेंस करेंगे तो यहां पर देखिए कि ऑक्सीजन एटम आपका 7 है और यहां पे ऑक्सीजन एटम आपका एक भी नहीं है। एसिडिक मीडियम आपका एसिडिक है। याद कीजिए क्या बताए थे, जिस साइड जितना ऑक्सीजन डिफिशियंट होता है यानी कि जिस साइड जितना ऑक्सीजन का कमी होगा उतना H2O मॉलिक्यूल आप ऐड कर दीजिए। याद है सभी लोगों को। तो किधर घट रहा है, ऑक्सीजन राइट साइड घट रहा है।
कितना ऑक्सीजन घट रहा है, 7 ऑक्सीजन घट रहा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 7H2O मोलेकुल राइट साइड ऐड करना पड़ेगा और इसी का 2 गुना लेफ्ट साइड H प्लस ऐड करना होगा, यानी कि 7 दूना 14, यानी कि 14H प्लस है, सो लेफ्ट साइड ऐड करना होगा। अब इसके बाद फिर किसको बैलेंस करेंगे, चार्ज को। अब देखिए चार्ज कैसे बैलेंस होगा। अब यहां पर बताइए कि लेफ्ट साइड कितना चार्ज है, तो लेफ्ट साइड यहां पर देखिए +14 हो गया और -2 हो गया, तो इसमें जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब +12 हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड आपका +12 चार्ज है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि राइट साइड कितना चार्ज है, तो राइट साइड है सो +6 चार्ज है। बड़ा कौन है, बड़ा है सो +12 है, तो बड़ा नंबर में से छोटा को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 6 आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि कितना चार्ज ज्यादा है और किस साइड है, तो आप बोलेंगे कि +6 चार्ज ज्यादा है। किस साइड ज्यादा है, तो बड़ा नंबर किधर है, बड़ा नंबर लेफ्ट साइड है, तो हम लोग कहेंगे कि लेफ्ट साइड +6 चार्ज ज्यादा है। तो आपको क्या बताए थे कि जिस साइड जितना चार्ज ज्यादा होता है उसी साइड उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड हम लोग क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है सो ऐड कर देंगे और यही इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। फिर आपको क्या बताए थे, हम लोगों को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना होगा। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए तो इसमें इक्वल है क्या, अभी तो इक्वल नहीं है। यहां पर देख रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 2 है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है सो आपका 6 है। अब आप बताइए कि किस इक्वेशन में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इक्वल हो जाएगा। तो अगर इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहां भी 6 है। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर करके ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला काम इक्वेशन 1 में आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, और उसके बाद इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड कर देंगे। अब इसमें आप इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6s2o3 2 माइनस, इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3s4o6 2 माइनस, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जैसे है वैसे लिख दीजिए, यानी कि Cr2O7 2 माइनस +14H प्लस अब +6 इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 क्रोमियम में, यानी कि 2Cr3 प्लस अब +7H2O। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इक्वल हो गया। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, फाइनल रिएक्शन हो गया 6s2o3 2 माइनस प्लस Cr2o7 2 माइनस और प्लस हो गया 14H प्लस। राइट साइड क्या बचा, राइट साइड हो गया 3s4o6 2 माइनस, अब प्लस हो गया 2Cr3 प्लस, अब प्लस है सो 7H2O। इस तरह से आपका क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बात, अब इसी इक्वेशन को आपको कहता है कि बेसिक मीडियम में बैलेंस कीजिए, यानी कि यहां से H हटा देता और यहां पे लिख देता OH माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो आपको क्या बताए थे कि अगर आप बेसिक मीडियम का रूल भूल गए तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप कोई भी रिएक्शंस है अगर उसको बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करने के लिए बोल रहा है तो आप क्या कीजिए कि पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दीजिए और उसके बाद ट्रिक क्या बताए थे, इसके बाद ट्रिक ये बताए थे कि आप देख लीजिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस साइड H प्लस कितना है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 14H प्लस है, तो जिस साइड जितना H प्लस होगा उतना OH माइनस अपने मन से आप है सो जोड़ दीजिए। तो इधर जब 14OH माइनस ऐड किए तो राइट साइड भी तो आपका 14OH माइनस आपको ऐड करना पड़ेगा। और ये दोनों मिल करके, ध्यान दीजिए, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके हो जाएगा 14H2O, ठीक है।
और इधर देखिए आपका 7H2O है, तो इस साइड जब आएगा तो बच जाएगा आपका 7H2O, लेफ्ट साइड हो जाएगा, और राइट साइड आपका है सो 14OH माइनस हो जाएगा। बाकी ये दोनों जैसे है वैसे लिख दीजिएगा, और ये दोनों जैसे है वैसे लिख दीजिएगा। अंतर क्या हुआ कि बेसिक मीडियम में जब आप बैलेंस करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में 7H2O रहेगा, और राइट साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड में आपका 14OH माइनस हो जाएगा। तो कभी भी आपको बेसिक मीडियम में कहे कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तब आप क्या कीजिए, उसको पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दीजिए, और उसको है सो जो ट्रिक बताए हैं उस मेथड से आप बेसिक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।